दोस्तों, बॉलीवुड सितारों और राजनीति का रिश्ता सदियों पुराना रहा है। अपनी आज़ादी के बाद के 7 दशक से भी लंबे इतिहास में इस देश ने ढेरों ऐसे सितारों को देखा है जिन्होंने पहले अपनी कला की चमक से रियल लाइफ में लोगों के दिलों पर राज किया और फिर चुनावी मैदान में उतरकर रियल लाइफ में उनके चहीते बन गए। शत्रुघ्न सिन्हा, सुनील दत्त, विनोद खन्ना और स्मृति ईरानी ऐसे कुछ नाम हैं जिनके करियर की शुरुआत 70 mm के पर्दे पर हुई, लेकिन लाइफ की सेकेंड इनिंग इन हस्तियों ने पार्लियामेंट हाउस में जाकर खेली। इस दौरान देश की लगभग सभी पार्टियों ने खुली बाहों से फिल्मी जगत के इन कलाकारों को अपनाया और किरण खेर और परेश रावल भाजपा में शामिल होकर लोकसभा पहुंचे, तो वहीं राज बब्बर कांग्रेस की उत्तर प्रदेश इकाई के अध्यक्ष बने। कभी शहंशाह कहे जाने वाले अमिताभ बच्चन ने अपने दोस्त राजीव गांधी की सलाह पर कांग्रेस ज्वाइन की, तो कभी तेलुगु, तमिल और कन्नड़ा भाषा की फिल्मों में अपनी हुनर का जादू बिखेरने वाली जयललिता AIADMK की पुराची थलाईवी यानी रेवोल्यूशनरी लीडर बन गई। और दोस्तों, इस लिस्ट में लेटेस्ट एंट्री करने वाला नाम है कंगना रनावत का। हिमाचल प्रदेश के मंडी से भाजपा उम्मीदवार बनी कंगना अपनी पॉलिटिकल जर्नी की शुरुआत इस लोकसभा इलेक्शन के साथ कर चुकी हैं। इसी तरह 80s के फेमस एपिक टीवी शो रामायण के श्री राम यानी अरुण गोविल, कॉमेडी किंग कहे जाने वाले गोविंदा और शेखर सुमन जैसे कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ने भी इस लोकसभा चुनाव से पहले पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर ली है। नॉर्थ इंडिया की तरह स्टार्स और इलेक्शंस का ऐसा ही अनोखा कॉम्बिनेशन साउथ इंडिया में भी देखने को मिलता है। रिसेंटली तेलुगु एक्टर अल्लू अर्जुन अपने दोस्त S रविचंद्र किशोर रेड्डी को सपोर्ट करने के लिए पहुंचे थे। लेकिन दोस्तों, यहाँ सोचने वाली बात यह है कि आखिर क्यों इस ऑनगोइंग इलेक्शन से ठीक पहले इतनी वास्ट नंबर्स में फिल्मी दुनिया के ये सितारे चुनावी मैदान का रुख अपने या अपनों के लिए कर रहे हैं। आखिर स्टार्स, इलेक्शंस और पॉलिटिक्स के बीच में इस अनोखे सिम्बायोटिक रिलेशंस का कारण क्या है? सबसे अहम सवाल यह है कि क्यों देश की वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज कई सालों से जीरो पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस होने के बावजूद इन सभी सितारों को पार्लियामेंट्री पैसेज प्रोवाइड करती आ रही है, और क्या इन स्टार्स का इस तरह पॉलिटिक्स को ज्वाइन करना सही भी है या नहीं? आइए जानते हैं दोस्तों आज के इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शशांक पांडे और आप देख रहे हैं वर्ल्ड अफेयर्स। लेकिन दोस्तों, इससे पहले हम वीडियो में आगे बढ़े, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि अगर आप भी UPSC की तैयारी करने का सोच रहे हैं एंड IAS या IPS बनने की इच्छा रखते हैं, तो अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है UPSC 2025 एंड UPSC 2026 के नए बैचेस विद टॉप एजुकेटर्स लाइक मृणाल पटेल सर एंड सुदर्शन गुज्जर सर। और दोस्तों, ये कोर्सेज आपको आज तक की अनअकैडमी की लोएस्ट प्राइसिंग मात्र 29,999 पर मिल रही है। और दोस्तों, ये ऑफर केवल 28 मई तक वैलिड है, तो आप अभी जाकर इसे अवेल कर सकते हैं। इस लिमिटेड पीरियड ऑफर को अवेल करने की लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है, तो मौका मिस मत करिए दोस्तों। और चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। Why do political parties provide parliamentary passage to stars? दोस्तों, फिल्मी सितारों का इलेक्शन रैलीज में शिरकत करना या इलेक्शन से ठीक पहले किसी पार्टी को ज्वाइन कर लेना, इसके पीछे कोई एक पर्टिकुलर रीजन नहीं है, बल्कि स्टार्स और पॉलिटिक्स के इस ब्रोमांस में मल्टीपल फैक्टर्स कंसिडरेशन में आते हैं। यहाँ सबसे पहला और सबसे प्रमुख फैक्टर है ब्रांड पॉलिटिक्स। दोस्तों, ब्रांड पॉलिटिक्स का एक ऐसा मेथड होता है जहाँ कोई पॉपुलर पब्लिक फिगर अपने नेम या फेम का इस्तेमाल करके इलेक्शन में वोटर्स के माइंडसेट को परसुएट करने की कोशिश करता है। वैसे तो इलेक्शन से जुड़ा कोड ऑफ कंडक्ट इस तरह की किसी भी प्रैक्टिस को अनएथिकल मानता है, लेकिन आज भी इस प्रैक्टिस का इस्तेमाल सभी पॉलिटिकल पार्टीज द्वारा वाइड स्केल पर किया जा रहा है। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि भारत में फिल्मी सितारों को भगवान की तरह पूजा जाता है और कॉलीवुड यानी तमिल सिनेमा के रजनीकांत से लेकर बॉलीवुड के शाहरुख खान तक पूरे भारतवर्ष में मौजूद अलग अलग रीजनल लैंग्वेज वाले ऐसे अनेक कलाकार हैं जो आज अपनी इंडस्ट्री के डेमीगॉड्स बने बैठे हैं। यहाँ अलग अलग लोग अपने प्यार का इजहार करने के लिए इन स्टार्स की मूवीज को बॉक्स ऑफिस पर सक्सेसफुल बनाने के साथ साथ इनके पोस्टर्स या स्टैचूज का अभिषेक तक करते हुए नजर आते हैं। ऐसे में इस बात को समझना मुश्किल नहीं है कि इन सेलिब्रिटीज के एक्शंस का इम्पैक्ट इंडियन मासेस की जनरल साइकोलॉजी के साथ किस कदर ब्लेंड हो चुका है। और दोस्तों, यही कारण है कि आज टीवी से लेकर रोड साइड पर नजर आने वाली ऑलमोस्ट हर बोर्डिंग पर ये स्टार्स मल्टीपल कंपनीज के लिए एड्स या प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग करते नजर आते हैं। कंपनीज द्वारा इन स्टार्स को हायर करने का कारण है इनकी इन्फ्लुएंसिंग पावर, जो मार्केट में प्रोडक्ट की सक्सेस के लिए एक डिसाइसिव एक्स फैक्टर बन सकती है। और दोस्तों, कंपनीज के इसी श्योर शॉट सक्सेस फार्मूला को पॉलिटिकल पार्टीज बीते कई दशकों से इस्तेमाल करती आई हैं। दरअसल दोस्तों, लैक ऑफ पॉलिटिकल नॉलेज या यूं कहें कि इंडियन मासेस की नीड या उनकी डिमांड्स की ग्राउंड रियलिटीज ना पता होने के बावजूद सेलिब्रिटी स्टार्स को अपने पॉलिटिकल कैंपेन में जोड़ने या उन्हें किसी कंस्टिट्यूएंसी से इलेक्शन टिकट देने के पीछे सबसे बड़ा कारण इन स्टार्स की ब्रांड वैल्यू को ही माना जा सकता है। ऐसी ब्रांड वैल्यू जिसके साथ देश के लाखों करोड़ों वोटर्स की वोटिंग विल इंटैंगल्ड है। इस तरह की ब्रांड वैल्यू वाले स्टार्स अपने एक एक्शन से किसी कंस्टिट्यूएंसी के पूरे वोटिंग पैटर्न को चेंज करने का दमखम रखते हैं। और उदाहरण के लिए अगर देखें तो 1975 से 1985 के ये 10 साल बॉलीवुड में अमिताभ बच्चन का सुपर स्टारडम एरा माना जाता है। और दोस्तों, इसी दौरान उन्होंने अपने करियर के बेस्ट फेज को विटनेस किया था और वो हर सिनेमा लवर के लिए आइकन बन गए थे।
और दोस्तों अमिताभ की इसी स्टारडम का इस्तेमाल 1984 लोकसभा इलेक्शन में कांग्रेस ने किया और नतीजा इलाहाबाद से लड़ते हुए अमिताभ ने 68.2 के वन ऑफ द हाईएस्ट रिकॉर्डेड मार्जिन से यूपी के फॉर्मर सीएम एचएन बहुगुणा को पटकनी दे दी थी। इसी तरह इलेक्शन कैंपेन्स में स्टार को इन्वॉल्व करने या पार्टी ज्वाइन करवाने के पीछे पॉलिटिकल पार्टीज का दूसरा सबसे बड़ा रीजन होता है अपनी सर्टेन एजेंडा को फुलफिल करना। हम सब जानते हैं कि इंडियन इलेक्शंस 3 एम फैक्टर्स पर लड़े जाते हैं, जो कि होता है माहौल, मौका और मुद्दा। यानी देश का माहौल कैसा है, कौन से मुद्दे इस समय ट्रेंड कर रहे हैं, या इस मौके पर लोगों को किस तरह से पॉलिटिकली केटर किया जा सकता है। ऐसे में पॉलिटिकल पार्टीज स्टार्स को अपने साथ जोड़कर इलेक्शन से ठीक पहले किसी स्पेसिफिक मुद्दे को केस बनाकर अपने सर्टेन एजेंडास को फुलफिल करने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल के लिए 1984 लोकसभा इलेक्शंस में राजीव गांधी लेड कांग्रेस को 414 सीट्स पर हासिल हुई थी। हालांकि बोफोर्स स्कैम केस की लाइमलाइट में आने के बाद जब अमिताभ बच्चन ने इलाहाबाद की अपनी सीट छोड़ते हुए पॉलिटिक्स से एग्जिट ले ली, तो इस मुद्दे को 1988 में इलेक्शंस में वीपी सिंह सरकार ने अपने इलेक्शंस का मेन एजेंडा बनाया और जीत हासिल की। सिमिलरली कहा जाता है कि 1977 में जनरल इलेक्शन अनाउंस होने के बाद इंदिरा गांधी के स्ट्रॉन्ग क्रिटिक माने जाने वाले हाई प्रोफाइल लॉयर राम जेठमलानी ने तब के मेगास्टार देवानंद को यह कहा था कि वो उनके साथ इस इलेक्शन में जुड़कर इंदिरा और उनके बेटे संजय गांधी के खिलाफ कैंपेन करें, क्योंकि देवानंद मोरारजी देसाई और जयप्रकाश नारायण को डीपली एडमायर करते थे और इसीलिए उन्होंने अपनी एक शॉर्ट स्पीच से इंदिरा गांधी के उस टाइम के रिसेंट ईयर्स के एक्शंस को कंडेम किया था। हालांकि इस स्पीच के बाद देवानंद ने जनता पार्टी ज्वाइन ना करते हुए अपनी खुद की एक सेपरेट पार्टी बना ली, लेकिन आनंद साहब की स्मॉल येट सिग्निफिकेंट स्पीच का सबसे ज्यादा फायदा जनता पार्टी को ही हुआ। दोस्तों, देवानंद की बातों को जनता पार्टी ने अपने इलेक्शन का की एजेंडा बना लिया, जो इंदिरा गांधी लेड कांग्रेस के 1977 के लोकसभा इलेक्शंस में हार का बड़ा कारण बनी। सिमिलरली ऐसे ही इस लोकसभा इलेक्शन में मेरठ से लड़ने वाले बीजेपी कैंडिडेट अरुण गोविल भी कभी 1988 के इलाहाबाद इलेक्शंस में वीपी सिंह के सामने खड़े हुए कांग्रेस कैंडिडेट सुनील शास्त्री का साथ देते नजर आए थे। इन सब के अलावा पॉलिटिकल पार्टीज द्वारा स्टार्स को टिकट देने या उनके साथ सो कॉल्ड कोलैब करने का एक बड़ा कारण है इस तरह के परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का वेस्टर्न वर्ल्ड और खास करके अमेरिका में एक्सट्रीमली सक्सेसफुल साबित होना, जिसके चलते अमेरिका को रोनाल्ड रीगन जैसे वाइडली लव्ड प्रेसिडेंट मिले। दोस्तों, रोनाल्ड रीगन ने भी अपने करियर की शुरुआत शोबिज इंडस्ट्री से की थी और लाइफ के लेटर स्टेज में अपनी उसी पॉपुलैरिटी को भुनाकर वो अमेरिका के 40th प्रेसिडेंट बन गए थे। इंडिया समेत दुनिया के कई देशों में मौजूद पॉलिटिकल पार्टीज भी रीगन के इस आउटस्टैंडिंग पर्सनल अचीवमेंट से इंस्पायर्ड हुए और ऐसे इंडिविजुअल्स को अपने साथ जोड़ने की कोशिश करने लगे जिनसे पब्लिक बेटर कनेक्शन फील कर सके। लेकिन ऐसा नहीं है कि पॉलिटिकल पार्टीज और इंडियन सेलिब्रिटीज के इस कोलैबोरेशन से सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज को फायदा मिल रहा है। दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले कहा, असल में ये एक किस्म का सिम्बायोटिक रिलेशन है जहां मैट्रिक्स में इन्वॉल्व दोनों ही पार्टीज को एक दूसरे के साथ जुड़ने से म्यूचुअल बेनिफिट्स रिसीव होते हैं। मोस्ट ऑफ द स्टार्स 2 रीजन के चलते पॉलिटिक्स को ज्वाइन करते हैं, जिनमें से पहला है क्वेस्ट फॉर लॉन्जेविटी और दूसरा है रेलेवेंस इन पब्लिक लाइफ। दोस्तों, कहते हैं ना कि एक कलाकार की सबसे बड़ी भूख पैसा नहीं बल्कि पब्लिक होती है, जिनसे वो ताकत नहीं तालियां चाहता है। और पॉलिटिक्स में एंट्री स्टार्स की इसी नीड को फुलफिल करने का काम करती है और लॉन्जेविटी का क्वेस्ट उन्हें पिक्चर स्टूडियो से निकलकर पोलिंग स्टेशन तक लेकर आता है। सिमिलरली स्टार्स और पॉलिटिकल पार्टीज के सिम्बियोटिक रिलेशन से इलेक्शन में कॉमन पब्लिक की व्हाट्स न्यू दिस टाइम वाले डिजायर भी पूरी होती है और एक्सपर्ट्स की माने तो एथनिसिटी, क्लास, कास्ट, रिलीजन और लैंग्वेज में डिवाइडेड हमारी हेटेरोजेनियस सोसाइटी और यहाँ के लोग हर चीज में कुछ नया तलाशने की कोशिश करते रहते हैं, जहां उन्हें लगता है कि शायद इस तरह का कोई नया चेंज प्रिवेलिंग सिचुएशन में एक शार्प यू टर्न ले आएगा। इसी के चलते फिल्म स्टार्स उन्हें उनके एवरेज पॉलिटिशियंस के मुकाबले एक नए एंड एक्साइटिंग ऑल्टरनेटिव की तरह नजर आते हैं और यही रीजन है कि किसी भी तरह का कोई भी पॉलिटिकल एक्सपीरियंस ना होने के बावजूद आम जनता ने कई दफा सेलिब्रिटीज को इलेक्शंस में बम्पर मार्जिन के साथ चुना है। दोस्तों, हालांकि अब तक मोस्ट ऑफ द केसेस में लॉन्जेविटी का ये क्वेस्ट कुछ स्टार्स को छोड़कर बाकियों के लिए सक्सेसफुल मंत्र साबित नहीं हुआ है और इसके एग्जाम्पल अगर देखिए तो धर्मेंद्र और उनके बेटे सनी देओल भले पहली दफा इलेक्शंस बिग मार्जिन से जीते थे, लेकिन ऐसा सेम आउटकम वो सेकंड टाइम में रिपीट नहीं कर पाए। सिमिलरली जावेद जाफरी, रजनीकांत और रेखा जैसे फिल्म स्टार्स को भी एक शॉर्ट ड्यूरेशन के बाद ही पॉलिटिक्स से संन्यास लेना पड़ा था और एक्सपर्ट्स की माने तो ऐसा होने का सबसे बड़ा कारण है इन स्टार्स के पास ग्राउंड लेवल पॉलिटिक्स की नॉलेज का अभाव। दोस्तों, वो कहते हैं ना कि एक सक्सेसफुल पॉलिटिशियन को बनाने का सबसे बड़ा मूल मंत्र है उसका ग्राउंड लेवल पॉलिटिक्स से जुड़ा होना। जवाहरलाल नेहरू से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी से लेकर सचिन पायलट जैसे लीडर्स का पॉलिटिकल करियर इसीलिए सक्सेसफुल हो पाया है क्योंकि ये लोग बेसिक लेवल से स्टार्ट करके स्टेप बाय स्टेप पंचायत या म्यूनिसिपल लेवल की डिफिकल्टीज को ओवरकम करके आगे बढ़े हैं, जिससे इनके अंदर बेटर एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटीज डेवलप हुई हैं। लेकिन दोस्तों, फिल्म स्टार्स के केसेस में ऐसा नहीं होता है, जिसके चलते एक बार अपने ऑरा या फेम से वो इलेक्शन तो जीत जाते
हैं, लेकिन जब जनता उनके द्वारा 5 सालों में किए गए कामों की समीक्षा करती है तब उन्हें पता चलता है कि उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में ऐसा कुछ मेजर वर्क नहीं हुआ है। नतीजा, वो अपनी सक्सेस को इलेक्शन में रिपीट नहीं कर पाते हैं और सिमिलरली मोस्ट ऑफ द स्टार्स MP या MLA बनने के बाद अपनी ही कॉन्स्टिट्यूएंसी में दूसरे पॉलिटिशियंस की तरह नजर भी नहीं आते हैं। यहाँ तक कि पार्लियामेंट या स्टेट असेंबलीज में भी उनकी प्रेजेंस लगभग ना के बराबर है। और अगर आपको इसका एग्जाम्पल देखना है तो आप बंगाली एक्टर दीपक अधिकारी को देख सकते हैं, जिनकी लोकसभा अटेंडेंस महज 12% थी, जबकि एक एवरेज MP की अराउंड 79% होती है। सिमिलरली सनी देओल की भी अटेंडेंस 17%, बंगाली एक्ट्रेस मिमी चक्रवर्ती की 21%, बंगाली एक्ट्रेस नुसरत जहां रूही की 23% और सिंगर हंसराज हंस की भी महज 39% रही है। हालांकि यहाँ दिनेश लाल यादव और मनोज तिवारी जैसे स्टार्स को मेंशन किया जाना जरूरी है, जिन्होंने एक एवरेज MP से भी ज्यादा यानी 90% और 85% को हिट किया है। लेकिन एब्सेंट स्टार्स की लिस्ट इन कुछ एक्सेप्शन से बहुत लंबी है। ऐसे में स्टार्स द्वारा अपनी ड्यूटीज और फंक्शंस को ना परफॉर्म कर पाने के बावजूद इंडियन पॉलिटिकल डोमेन में उनके बढ़ते इन्वॉल्वमेंट को लेकर एक होल न्यू डिबेट ओपन हो गई है। और डिबेट में ये बात होती है कि क्या इंडियन पॉलिटिक्स का लेवल अपने ऑल टाइम लो को हिट कर रहा है, कि अब पॉलिटिकल पार्टीज के पास क्रेडिबल कैंडिडेट्स तक नहीं है और उन्हें इलेक्शन जीतने के लिए सिर्फ ब्रांड पॉलिटिक्स या एक्टर्स और एक्ट्रेसेस की फेम का सहारा लेना पड़ रहा है। और दोस्तों, इस सवाल को लेकर लोगों के दो ओपिनियन है। कुछ लोग ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि स्टार्स का इस तरह पॉलिटिक्स में एंटर करना इंडियन इलेक्शंस की हार्श रियलिटी को दर्शाता है कि कैसे हमारे देश में वोट बैंक की राजनीति अब जात पात, अमीर गरीब के साथ साथ इस तरह के अनयूजुअल सिस्टम को अडॉप्ट करने पर मजबूर हो चुकी है और जिसके नेगेटिव इफेक्ट्स हमारी सोसाइटी और उसके डेवलपमेंट प्रोसेस पर देखने को मिल रही हैं। दूसरी तरफ दोस्तों, ऐसे भी लोग हैं जो मानते हैं कि स्टार्स और इलेक्शंस के बीच के सिम्बायोटिक रिलेशन को किसी तरह से गलत नहीं मानते हैं और ये तर्क देते नजर आते हैं कि जब स्पोर्ट्स या किसी और दूसरे नॉन पॉलिटिकल फील्ड से जुड़े लोग पॉलिटिक्स को ज्वाइन कर एडमिनिस्ट्रेशन को सक्सेसफुली रन कर सकते हैं, तो सिनेमा इंडस्ट्री के लोगों को ऐसा मौका क्यों ना दिया जाए और क्या उन्हें इस तरह से टारगेट करना ठीक है? Why is it a problem when people from various non-political fields join politics? दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं है कि फिल्म स्टार्स का पॉलिटिक्स ज्वाइन करना मोस्ट ऑफ द केसेस में एक ऑब्जेक्टिव या एजेंडा नजर आता है, जहां फेम और नेम का गेम डोमिनेट कर रहा है। लेकिन इसमें सवाल ये है कि आखिर इसमें दिक्कत क्या है, क्योंकि कुछ एक्टर टर्न्ड पॉलिटिशियन बने लोगों के फेलियर को एविडेंस मानकर सभी स्टार्स को इंडियन पॉलिटिक्स के लिए अनफिट सर्टिफाई कर देना भी फेयर एंड रीजनेबल तो नहीं है। साथ ही इंडियन फिल्म इंडस्ट्री ने ऐसे कई पॉलिटिशियंस भी देश को दिए हैं जिन्हें पर्दे पर उनकी कलाकारी और पब्लिक डोमेन में उनके काम के लिए याद किया जाता है। और दोस्तों, इनमें से सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है सुनील दत्त। दोस्तों, सुनील दत्त एक ऐसे फिल्म स्टार हैं जिन्होंने इंडियन सिनेमा को एक से बढ़कर एक मास्टरपीस देने के साथ साथ ऑफ स्क्रीन जाकर पीस एंड कम्युनल हार्मनी के लिए काम किया था। अपने 2 डेकेड लॉन्ग पॉलिटिकल करियर के दौरान दत्त साहब ने उस दौरान ड्रग अब्यूज और HIV एड्स जैसे सेंसिटिव इश्यूज को रिजॉल्व करने और इंडियन मासेस के माइंडसेट में ड्रास्टिक चेंजेस लाने का प्रयास किया। और अपने पॉलिटिकल सफर में वो यूनियन मिनिस्टर फॉर स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स भी रहे और किसी भी दूसरे पॉलिटिशियन की तरह उन्होंने अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज को सक्सेसफुली कंप्लीट किया। सिमिलरली दोस्तों, साउथ इंडियन सिनेमा में तो स्टार्स और पॉलिटिक्स का और डीपर रिलेशन देखने को मिलता है, जहां साउथ इंडियन सिनेमा ने देश को MGR या मरुथुर गोपालन रामचंद्रन जैसे लीडर दिए हैं, जिन्होंने नेशनल फिल्म अवार्ड जीतने के साथ साथ AIADMK जैसी पॉलिटिकल पार्टीज की नींव रखने का भी काम किया और अपने कंट्रीब्यूशन के लिए उन्हें भारत रत्न तक से सम्मानित किया गया। सिमिलरली फिल्म मेकिंग से अपने करियर की शुरुआत करने वाले NT रामाराव इस बात का जीता जागता सबूत है कि फिल्म बैकग्राउंड से आने वाले व्यक्ति भी सक्सेसफुल पॉलिटिकल लीडर बन सकते हैं। और इसी तरह कमल हसन, थलापति विजय और अलागर स्वामी विजयकांत जैसे कई लीडर्स अपने अपने स्टेट्स में पॉलिटिकल पार्टीज का फाउंडेशन रख चुके हैं। साथ ही नॉन पॉलिटिकल फील्ड से आने वाली कई दूसरी पर्सनालिटीज जैसे क्रिकेटर्स, एथलीट्स या साइंटिस्ट भी पॉलिटिक्स या किसी पॉलिटिकल पोस्ट को ज्वाइन करने के बाद अपनी एक्सपर्टीज से वाइडर चेंजेस का कारण बन चुके हैं। जैसे क्वीन ऑफ इंडियन ट्रैक कही जाने वाली PT उषा इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का प्रेसिडेंट रहते हुए अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज को सक्सेसफुल कंप्लीट कर रही हैं। राज्यवर्धन सिंह राठौर जैसे ओलंपिक मेडलिस्ट अपनी एक्सपर्टीज से स्टेट में स्पोर्ट्स और यूथ अफेयर जैसे मिनिस्टर्स को बेटर विजन प्रोवाइड कर रहे हैं। और सिमिलरली इसरो तक ने देश को APJ अब्दुल कलाम जैसे ब्रिलियंट प्रेसिडेंट दिए हैं। ऐसे में फिल्म स्टार्स के केस में भी उनका सिर्फ नॉन पॉलिटिकल डोमेन से बिलोंग करना उनकी पॉलिटिकल एंट्री ब्लॉक करने का एक रीजनेबल कारण नहीं बन सकता है। कंक्लूजन दोस्तों, पॉलिटिकल डोमेन में सेलिब्रिटीज या स्टार्स की एंट्री अपने साथ अब एक मिक्स्ड आउटकम लेकर आई है। आप लोग पॉलिटिक्स और स्टार्स की इस रिलेशनशिप को किस तरह देखते हैं? क्या आपको लगता है कि कभी किसी दिन इंडिया में भी रोनाल्ड रीगन की तरह एक फिल्म स्टार PM या प्रेसिडेंट बनेगा? अगर हाँ, तो वो स्टार कौन होगा जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। और चलिए इसी के साथ आज के इस वीडियो डिस्कशन को समाप्त करते हैं। कैसा लगा आपको ये वीडियो जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं आपसे ऐसे एक और इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।